हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम पार्ट 2 क्लास 12th में करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चैप्टर 3 में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर। पार्ट 1 में मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब बदलाव आता है तो किस तरीके से हम रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से कौन पार्टनर गेन करता है, सेक्रीफाइस करता है, वो मैं ऑलरेडी उस पर पार्ट 1 पर वीडियो बना चुकी हूँ। आज हम पार्ट 2 में करेंगे गुडविल, कि गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, राइट। तो गुडविल के ट्रीटमेंट को करने से पहले हमें पहले अकाउंटिंग सीखनी है गुडविल की, और एज़ पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल के बारे में क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है वो भी मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करूँगी, राइट बेटा। गुडविल का मीनिंग आप सभी जानते हैं, गुडविल क्या होती है, राइट। गुडविल एक एंटरप्राइज का नेम, फेम, रेपुटेशन होती है, राइट। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट दैट इज़ गुडविल। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? ये वो एसेट्स होती हैं जिनकी अपनी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। दे डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, यू कैन ओनली फील इट, राइट। ये इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो एक बार हम अकाउंटिंग गुडविल का देख लेते हैं। एज पर AS 26 क्या कहा गया है? कहा गया है कि गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन मनी हैज़ बीन पेड फॉर इट, राइट। गुडविल को आप कब रिकॉग्नाइज करोगे, कब रिकॉग्नाइज करनी चाहिए अपनी बुक्स में? जब कंसिडरेशन पे किया गया हो मनी की फॉर्म में, मनी और मनी वर्थ। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बदले पेमेंट देना, ठीक है। तो गुडविल को हमें कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए अपनी बुक में? जब कंसिडरेशन में उसके लिए मनी पे की गई हो। इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, then goodwill is not recognized in the books of firm. Why? Because consideration in money is not paid for it and it should be adjusted through partners capital. बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि जिस समय आप कोई कंसिडरेशन पे कर रहे हो गुडविल के लिए, तब तो आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे। लेकिन अगर आप कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे हो, मनी पे नहीं कर रहे हो उस चीज़ के लिए, तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसा कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में, डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में, या फिर पार्टनर्स के बीच में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनमें अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज आता है, तो तब आप गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे अपने बुक्स ऑफ फॉर्म में, क्योंकि उस टाइम पे आप उसके बदले कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे हो। और आप सीधे सीधे क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको क्या करोगे बच्चे? एडजस्ट करोगे, राइट। तो इट शुड बी एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इफ गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड, और यदि रिकॉग्नाइज्ड होती है या बढ़ दिखती है, रेज्ड होती है, आप तुरंत उसको क्या कर दोगे? राइट ऑफ कर दोगे। इमीडिएटली आपको उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। क्लियर हो गया, राइट। सबसे पहले कि अगर आप पे करोगे तो वो कंसिडर होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में आप उसको रिकॉर्ड करोगे। अगर आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको सीधे सीधे उसको क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसको एडजस्ट करना है। और यदि गुडविल रेज हो जाती है तो आपने तुरंत उसको राइट ऑफ करना है इमीडिएटली। आप देखो इस तरीके से आप इसमें देख पाएंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में यदि आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है, आपको दिया गया है कि गुडविल अपीयर है पुरानी बैलेंस शीट में, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो एडमिशन के टाइम पे आपको बैलेंस शीट गिवन हो, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कोई बैलेंस शीट गिवन हो, किसी भी टाइम पे अगर आपको कोई बैलेंस शीट गिवन है, राइट, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है पार्टनर्स में और आपको कोई गुडविल ऑलरेडी अपीयर है आपकी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में या फिर पुरानी बैलेंस शीट में, तो आपको इमीडिएटली उसको क्या करना होगा? उसको रिटर्न ऑफ करना होगा, उसको राइट ऑफ करना होगा। और राइट ऑफ करने के लिए आप क्या एंट्री पास करोगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये किस रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो में होगी। लेकिन अगर ये ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं गिवन, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में वो अपीयर नहीं है, लेकिन जब आपने देखा होगा कि कई बार आपको क्वेश्चन गिवन होता है, बैलेंस शीट गिवन होती है, बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडिशनल पॉइंट्स गिवन होते हैं,
ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं। तो यदि आपको गुडविल एडिशनल पॉइंट में या एडजस्टमेंट में आपको गिवन होगी तो आप उसमें क्या एंट्री करोगे, तब आप एंट्री करोगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो प्रीवियस पार्ट में इस चैप्टर के हम जान चुके हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इससे रिलेटेड मैंने आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। जिन्होंने मेरी पार्ट 1 नहीं देखा तो आप मेरा पार्ट 1 देख सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हमें सीधे सीधे बात क्लियर हो गई कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करना है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, कोई भी हो। अगर आपको गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है, आपको उससे सीधे सीधे राइट ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ करना है और एंट्री करनी है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर एडिशनल पॉइंट में गिवन है, एडजस्टमेंट में गिवन है गुडविल, तो आप क्या करोगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी रेशियो निकलेगा, जो भी गेनिंग रेशियो निकलेगा गेनिंग पार्टनर का, आप वहाँ इसको सॉल्व करके लिख दोगे, और सेक्रीफाइसिंग में भी। और आपको क्या करना होगा, जैसे आप राइट ऑफ कर रहे हो, राइट ऑफ के टाइम पर आपने ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल कर लिया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको पता ही है कैसे बनता है। आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना है एंड देन सीधे आपने क्या करना है, टू गुडविल करके जितने भी पार्टनर हैं, लेट्स सपोज कि अगर 2 पार्टनर हैं ए और बी, तो ए और बी में यहाँ पे उसको बांट देना है ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? आई होप आपको ये बात बहुत इजी है, क्लियरली समझ में आ गई होगी, राइट। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन है, अनु और बाला ये 2 पार्टनर हैं और प्रॉफिट और लॉस जो शेयर कर रहे हैं वो किस रेशियो में कर रहे हैं? 3:2 में शेयर कर रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अनु और बाला प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2 में 1 अप्रैल से 2021। देन उन्होंने डिसाइड किया कि जो शेयर करेंगे प्रॉफिट वो इक्वली करेंगे। और जो फर्म में, ये क्या है? फर्म। और फर्म की जो गुडविल है वो कितने से वैल्यूड हुई है? 50,000 से। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द कॉम्पनसेटिंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय द गेनिंग पार्टनर ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में ये कैलकुलेट करेंगे कि कौन पार्टनर है जो गेन कर रहा है और कौन है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो जरा पहले हम वो निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग पार्ट प्रॉफिट शेयर। अनु का जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था? 3/5। तो हमने क्या लिखा? अनु का शेयर 3/5 और उसको माइनस किया, क्योंकि वो बाद में कितने से कर रहा है? इक्वली शेयर कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया। 2 पार्टनर हैं तो 1/2 करेंगे। ये आपको आता ही है सॉल्व करना, मैं एक बार फिर क्लियरली आपको करा देती हूँ। 5 और 2 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। आप इस 10 को 5 से करेंगे डिवाइड, तो आएगा आपका 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 6। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, फिर अगेन आपने 10 को 2 से डिवाइड किया तो आया 5, फिर 5 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 5। ये रहा 6 - 5/10, तो हमारा आ गया 6 में से 5 गया तो बचा 1/10 आ गया। एंड सी कि ये प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका ये पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे ही बाला का निकालेंगे। बाला का जो रेशियो है वो कितना है? 2/5 और इक्वल रेशियो फ्यूचर में कर रहे हैं तो 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे अगेन। 5 और 2 का एलसीएम लिया तो कितना आया? 10। 10 को 5 से डिवाइड किया तो आया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 4। देन माइनस का साइन, फिर 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया। यहाँ पर आपका आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस का 1/10, ठीक है। माइनस का आ रहा है, इसका मतलब कि पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो हमें पता लग गया कि बाला गेन कर रहा है 1/10 से और अनु सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 से, ठीक है। क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दी हुई है गुडविल की वो कितनी दी हुई है? फर्म की 50,000 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 50,000। तो आप क्या करोगे? 50,000 को आप 1/10 निकालोगे। 50,000 का 1/10 निकाला तो आपका कितना आ गया? 5,000 आ गया। अब अगर आप क्वेश्चन को देखो तो इसमें सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? अनु। और गेन कौन कर रहा है? बाला। तो एंट्री क्या बनेगी? बालाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 5,000। यानी कि ये गुडविल आपने एडजस्ट करी है ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी एंट्री।
अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने दिख भी रहा है, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड आउट कीजिएगा। कुमार गुप्ता कविता वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, राइट। कुमार गुप्ता कविता 3 पार्टनर हैं उन्होंने फर्म में, और वो क्या कर रहे हैं, इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं। द फर्म वॉज एंगेज्ड इन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैन जूस एंड इट्स गोडाउन वर लोकेटेड एट दी 3 डिफरेंट प्लेसेज इन द सिटी। क्लियर है। फर्म किन किन चीज़ों में एंगेज्ड है, स्टोरेज में, डिस्ट्रीब्यूशन में जूस के, और उनका जो गोडाउन है वो 3 डिफरेंट प्लेसेस में सिटी के लोकेटेड है, ठीक है। ईच गोडाउन वॉज बींग मैनेज्ड इंडिविजुअली बाय कुमार गुप्ता एंड कविता। इंडिविजुअली मैनेज हो रहा है हर एक गोडाउन, कुमार गुप्ता 3 है तो तीनों में इंडिविजुअली हो रहा है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बिजनेस एक्टिविटीज एट द गोडाउन मैनेज बाय द गुप्ता ही हैड टू डिवोट मोर टाइम, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज ज़्यादा होने की वजह से जो गुप्ता है वो गोडाउन में ज़्यादा टाइम जो है वो मैनेज कर रहा है। गुप्ता डिमांडेड दैट हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी इंक्रीज्ड, मतलब गुप्ता ने क्या डिमांड किया कि उसका जो शेयर है प्रॉफिट का वो बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि वो अपना टाइम ज़्यादा लगा रहा है, राइट। आगे देखते हैं स्क्रीन पर। टू विच कुमार एंड गुप्ता एग्रीड, राइट। नाउ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज एग्रीड टू 1:2:1। जो न्यू रेशियो आया वो कितना आया, 1 होगा 1:2:1, राइट। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 years purchase of the average profit of last 5 years. Now the profit of the last 5 years were as follows. तो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट भी देख लेते हैं किस तरीके से गिवन है आपको। फर्स्ट ईयर का जो आपको प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है आपको 40,000। सेकेंड ईयर का जो आपको प्रॉफिट गिवन है वो 4,80,000। थर्ड ईयर का जो आपको प्रॉफिट गिवन है वो है 7,33,000। 4 ईयर का जो आपको गिवन है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, लॉस गिवन है 33,000 का। एंड 5th ईयर में जो आपको गिवन है वो गिवन है प्रॉफिट आपको 2,20,000 का। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू, ये पूरा क्वेश्चन था। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म। आपको फर्म की वैल्यू गुडविल निकालनी है फर्म की, ठीक है ना। यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल की वैल्यू निकालनी है। एंड यू हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और आपको क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल के ट्रीटमेंट की ऑन चेंज इन PSR रेशियो ऑफ कुमार गुप्ता एंड कविता। तो सबसे पहले हम जब गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है सभी बच्चे जानते हैं, मुझे पूरा पक्का पता है, राइट। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट गिवन था वो कितना गिवन था, वो आपको गिवन था 4 लाख। सेकेंड ईयर में जो आपको प्रॉफिट गिवन था वो था 4,80,000। थर्ड ईयर में जो प्रॉफिट गिवन था वो था 7,33,000। लॉस है 4th ईयर में 33,000 तो वो माइनस होगा। एंड 5th ईयर का जो प्रॉफिट था 2,20,000 वो प्लस करेंगे। इनको प्लस और माइनस करने के बाद आप नंबर ऑफ ईयर्स 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 3,60,000। और गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 3,60,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन था 2। तो आपने 3,60,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 7,20,000, ठीक है। अब एंट्री करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक बार हम रेशियो भी देख लेते हैं वर्किंग नोट में किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। अगर आप देखें हमारे पास 3 पार्टनर थे, कुमार गुप्ता एंड कविता, ठीक है। तीनों का जो ओल्ड रेशियो था वो इक्वल था, दैट इज 1:1:1। इसीलिए हमने कुमार में 1/3 लिखा, गुप्ता में 1/3 लिखा और कविता में भी 1/3 लिखा। और जो बाद में उनका फ्यूचर हुआ प्रॉफिट वो 1:2:1 हुआ। इसका मतलब कि 1/4, 2/4 और 1/4। तो हमने सीधे सीधे 1/4 माइनस कर दिया, 2/4 माइनस कर दिया और 1/4 माइनस कर दिया। इसको सॉल्व करने के बाद कुमार का 1/12 आ रहा है पॉजिटिव प्लस में, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। गुप्ता का माइनस का 2/12 आ रहा है, वो गेन कर रहे हैं। और कविता सेक्रीफाइस कर रही है 1/12 से, ठीक है। ये तो आपको क्लियर है ना, सॉल्व करना तो आपको आता ही है, मैं फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ सॉल्व कैसे किया गया है। 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4, 4 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। 3 को डिवाइड करेंगे 12 से 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, राइट। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा।
देन 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया देन 3 आया। तो इस तरीके से 1/12 आ गया प्लस का। क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे गुप्ता का, 1/3 माइनस 2/4, 3 4 का एलसीएम 12 आया। इसको जब हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो 4/6, तो ये माइनस का 2/12, सीधे सीधे ये हमारा गेन कर रहा है। ठीक है। और कविता का कैसे निकाला, कविता का सेम कुमार की तरीके से निकाला गया, तो हमारा आ गया 1/12। अब हमने जो गुडविल की वैल्यू निकाली थी पहले पार्ट में, अगर आप देखो तो हमने गुडविल की वैल्यू कितनी निकाली है, 7,20,000 निकाली है। और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है हमारा, 2/12 और 1/12। तो 2/12 7,20,000 का निकाला तो हमारा कितना आया, 1,20,000। और 1/12 का हमने निकाला 720 का, तो कितना आया, 60,000। ये ईच के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि कुमार का भी 1/12 है और कविता का भी 1/12 है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी जो गेन कर रहा होगा हम उसको डेबिट करेंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में होती है आपको पता है, सॉल्व हमने कर रखा है। तो गेन कौन कर रहा है, गुप्ता, तो गुप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस कर रहे हैं कुमार एंड कविता, टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट टू कविताज कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 डेबिट में, 60 क्रेडिट में। ठीक है। तो ये एंट्री कौन सी हुई, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमंग्स दी पार्टनर, राइट, अमंग्स दी पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आपको ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मेरा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा कल, उसमें हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें रिजर्व अकुमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को हम जानेंगे कि किस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं चेंज इन पीएसआर में। बस जो छोटा सा मैंने आपको बेसिकली गुडविल का ट्रीटमेंट जो यहाँ बताया था ना, उसको हमें याद रखना है कि यदि अगर गुडविल की वैल्यू हमें ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन है तो हमें उसको डायरेक्टली इमीडिएटली राइट ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ करना है। उसकी एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशियो में। और अगर हमें बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल पॉइंट गिवन है, कोई एडजस्टमेंट गिवन है, तो आपको सिंपल एक एंट्री करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो भी गेनिंग रेशियो में करनी है। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सेंड कीजिएगा, और मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को ले सकूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।